फरवरी से लेके अब जनवरी 24 में है, ये 10 महीने हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ₹1 भी बिल नहीं आया। 650 के करीब अराउंड मेरी सेविंग ये है। कि वो एक शेर है ना, किताबें अपने आबा की, जो देखो तुम यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो मैं अपने पैनल्स को ऐसे देखता हूँ तो मेरा भी दिल सी पारा होता है। ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल इन अकाउंट्स की दुनिया में एक अच्छा नाम है उनका लाहौर में। Hello everyone, welcome to the United Kingdom. This is the engineer Mohammad Zahid and welcome to another review of the ArtGate system. ये सिस्टम आज से 1 साल पहले हमने लगाया था और जिनका ये सिस्टम है इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल इन अकाउंट्स की दुनिया में एक अच्छा नाम है उनका लाहौर में। तो आवर गुड लक के हमने उनका ये सिस्टम लगाया और रिसेंटली वो अपनी सिस्टर के घर में सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम विज़िट करें और बताएं उनको कि उनका जो अभी जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है। फीडबैक तो वो आपको देंगे। हमने एक्चुअली 1 साल पहले यहाँ पे फोक्स का 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया था और हमने जिनको की प्लेट्स लगाई थी मोनोफिशियल प्लेट्स। उस वक्त बाईफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। उस वक्त जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मोनोफिशियल टेक्नोलॉजी थी वो हमने जिनको की सिलेक्ट की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। यहाँ ना तो आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर पूरे का पूरा लग सकता था, ना आपका L2 L3 स्ट्रक्चर लग सकता था। इसलिए हमने डिवीजन की बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया। हमने जहाँ हम जिस हिस्से पे हम खड़े हैं ये हमने यहाँ पे L2 स्ट्रक्चर लगाया ये वाला। अगर आप देखें तो ये L2 स्ट्रक्चर है। कुछ प्लेट्स अगर आप ये देखें तो ये भी L2 की है। वो वाला आप सेमी एलिवेटेड कह सकते हैं। हमने कन्वर्ट किया उसको, कस्टमाइज स्ट्रक्चर है वो वाला। वो एक टिपिकल जो हॉरिजॉन्टल गर्डर्स हैं, वर्टिकल गर्डर्स हैं, उस तरह का वो सिस्टम तो है नहीं। हमने दो साइड्स पे बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंग्स के ऊपर हमने कंक्रीट की सपोर्ट्स बनाई और उन कंक्रीट की सपोर्ट्स के ऊपर हमने गर्डर चलाए और उसके ऊपर हमने ये प्लेट ले कर दी। तो ये मोर और लेस एक कस्टमाइज्ड एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। तो इस सिस्टम को 1 साल हो गया हुआ है। 1 साल के दौरान इनको कितना बिल आया और इसकी क्या एफिशिएंसी रही, उसके लिए हम अली भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना फीडबैक दें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। और अभी तो सभी लोग लगा रहे हैं, आज से 1 साल पहले लोग इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था सोलर का, तो उनको क्या रजिस्टेंस मिली अपने घर वालों से, इधर वो कन्विंस हो गए सोलर के लिए कि नहीं, फिर उनका कैसा डिसीजन था, आज उनका बिल कितना आ रहा है। जी अली साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जाती, आपने विज़िट किया हमारे घर पे। और दूसरा शुक्रिया आपका ये है कि आपने हमें सपोर्ट किया ये 10 kVA को जो है वो सोलर सेटअप लगाने के लिए। मैं इसमें ये बताता चलूँ सबसे पहले कि जब लास्ट ईयर हमने प्लान किया था मैंने, तो मुझे घर से काफ़ी रेजिस्टेंस आई, मेरी वालदा से, मेरे भाई से, इवन के जो मेरे सिस्टर बहनोई हैं। मेरा प्लान था कि मैं अपना भी लगवाऊंगा, उनको भी लगवाऊंगा। जिनका भी लगवाने जा रहे हैं जी, 1 साल के बाद कन्विंस हो गए फाइनली। जी, तो वो सब लोग अगेंस्ट है कि नहीं अभी सोलर प्लेट सस्ती हो रही है, सिस्टम सस्ते हो रहे हैं, तो अभी आप ना लगवाएं, आप जो है फंस जाएंगे या फिर जो है वो कोई फ़ायदा खास नहीं होगा। आप आपको 2 साल का एडवांस में बिजली का बिल दे देंगे। तो लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगवाने में मैंने ज़ोर दे के लगवा लिया बहरहाल। अब उसका फ़ायदा ये हुआ, लास्ट 10 मंथ से मेरा सोलर चल रहा है। लास्ट ईयर फरवरी में ये एक्टिवेट हुआ था, तो फरवरी से लेके अब जनवरी 24 में है, ये 10 महीने हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ₹1 भी बिल नहीं आया। वंडरफुल। बल्कि जो मेरा टोटल मुझे सेविंग हुई है, मैंने कैलकुलेट किया सारा, वो 5,25,000 मुझे नेट सेविंग हुई है। और इन एडिशन वापडा की तरफ मेरे जो है वो 1,16,000 नेगेटिव क्रेडिट पड़ा हुआ है। इट मीन्स के जो है वो कोई 650 के करीब अराउंड मेरी सेविंग ये है। सेकंड, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं और उसमें आप गीज़र वगैरह चला रहे होते हैं। अब आपके गीज़र भी इलेक्ट्रिकल हो गए सारे कि नहीं? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। लास्ट ईयर मेरा गैस का जो 3 महीने का बिल था वो कोई 1,30,000 अराउंड के करीब था। मैंने ये किया, सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही मैंने अपने तीनों गीज़र जो है वो कन्वर्ट करवा लिए हैं वापडा के और इलेक्ट्रिक के ऊपर। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लास्ट टाइम मेरा जो बिल आया है नवंबर का, वो मुझे जस्ट 7,500 समथिंग आया, जबकि यही बिल मुझे लास्ट ईयर 19,000 का आया था। जबकि मुझे दिसंबर और जनवरी के जो बिल 48 और 50 अराउंड के करीब आए थे और हम लोगों की सेविंग होगी। तो ये अकाउंट्स के प्रोफेशनल है और उनकी अकाउंटिंग आप चेक कर लें कैसी उन्होंने प्लस माइनस सारे अकाउंट किए हुए हैं और ये प्लस में ही है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो स्टोव हैं, चूल्हे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक पे करें। अगर आपके तो इतने वापडा की तरफ पड़े हुए हैं तो आप यूटिलाइज करें उनको। वो नेक्स्ट प्लान में वो भी सोच लेंगे। अभी तो ये था कि जो मैंने अगर कैलकुलेट किया टोटल सेविंग, तो मेरी कोई 1 साल के अंदर 7 लाख अराउंड मेरी सेविंग हुई है। जबरदस्त। क्योंकि उस वक्त सारी चीज़ें महंगी थी, तो मेरा टोटल सेटअप पड़ा था 50,000 पे।
तो ऑलमोस्ट हाफ मैंने रिकवर कर दिया विद इन 10 मंथ्स, ठीक। और अभी जो है वो गर्मी आनी है। और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, जो मेरी कैलकुलेशन थी ना वापडा इलेक्ट्रिक जनरेशन की, उसमें ये हुआ है कि मेरी जो है वो जो मिनिमम थी वो कुछ 600 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अभी जब ऑफ जो है वो अभी सूरज भी नहीं है, पता रोशनी भी नहीं है, और मेरा जो पीक गया था वो पीक गया कुछ 1700 और 80 के करीब मेरी जो है वो यूनिट प्रोड्यूस हुए एक महीने। दैट्स वाई मेरी जो है वो प्लस मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने जो ऑफ पीक आवर्स और पीक आवर्स थे उनके अंदर उन्होंने काफ़ी जो है वो कंट्रोल किया इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़ी इंटेलिजेंट कैलकुलेशन होती है कि आपने पीक आवर्स में कैसे प्ले उसमें आई थिंक मेरी वालदा का काफ़ी जो है वो रोल है। बड़ों का ये फ़ायदा होता है घर में। उन्होंने ना जो है वो सबको खींच कर रखा कि आपने जो पीक आवर्स हैं उसमें ना आपने एसी चलाना है, ना मोटर चलानी है, ना इस्त्री चलानी है, ना आपने जो है वो कोई और एक्स्ट्रा लाइट्स वाला चलाना है। आप किसी और टाइम में यूज़ है, एसी भी नहीं चलाना। तो दैट्स वाई हमारा बिल काफ़ी कंट्रोल रहा और प्लस हमें जो है वो वापडा की तरफ हमारा नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, ये आज से 1 साल पहले का सिस्टम था जिसका पे बैक अराउंड 2 ईयर्स या 1.5 ईयर बनेगा। अब ये दिस इज द आइडियल टाइम फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर सिस्टम। अब हिस्ट्री की सबसे कम प्राइसेज हैं इस वक्त सोलर की। अगर आप अब अपने सोलर सिस्टम का इंतखाब करते हैं तो आपका जो पे बैक है वो लेस देन 1 ईयर है। आपको 1 साल के अंदर अंदर आपके पैसे पूरे हो जाएंगे विद अ नेगेटिव बिल। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज़ बता चलूँ, वही जो मेरी सिस्टर, उनकी फैमिली और मेरे घर वाले सारे मुझे जो है अगेंस्ट थे कि आप क्यों लगवा रहे हो। अब वो माशाल्लाह इतनी कन्विंस है, अब मेरी सिस्टर वो कह रही है हमें भी लगवा के दें। अब इसलिए आपको दोबारा सहमत दी है, अभी आपको विजिट करना है उनका घर, हम वहाँ भी जाके 2 क्लिप्स लेंगे और वो भी आप वीडियो अपलोड कीजिएगा ताकि आवाम को पता लगे कि आप जो है वो कैसे सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। वो सामने ज़रा घर दिखाएं, वो सामने मेरी सिस्टर का घर है, अभी हम वहाँ विजिट करेंगे और वहाँ पर जो है वो सोलर लगना है सेम इसी कैपेसिटी के अंदर। और जाहिद भाई की मैं एक और चीज़ बड़ा बताता चलूँ आपको, जो कन्विंसिंग भी है और जो इससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ। मेरे अजीज़ थे सियालकोट में, उनका इन्होंने एक पैनल लगाया था, कोई छोटा सा सेटअप था, जस्ट कोई 3.5 किलोवाट का। अब वापडा की तरफ से कोई ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी में मसला है और उनके घर के पंखे ख़राब हो गए 2 और कुछ उनकी मोटर ख़राब हो गई। जब उन्होंने कंप्लेन की, जाहिद भाई ने लाहौर से 2 पंखे ख़रीदे और मोटर खरीदी और ये खुद वहाँ पर लेकर गए हैं। एक तो जो है वो हालांकि इनका कसूर भी नहीं था। हाँ, यही मैं बात बताने लगा आज तो कि मेरे टेक्नीशियंस की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम्स फर्स्ट। तो कस्टमर का सेटिस्फाई होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो अब इतने मुतमईन है ऑब्वियसली। अब आप मुझे अगेन यहाँ पे देख रहे हैं तो शायद ये उन्हीं वजूहात पे है। तो कस्टमर इज़ ऑलवेज फर्स्ट। थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू फॉर कमिंग और थैंक यू फॉर सपोर्ट। तो ये मेरी वैसे भी आदत है कि मैं एक दफ़ा खुद साइट पे ज़रूर जाता हूँ ताकि डिसाइड कर सकें टेक्निकली कि किस तरह का स्ट्रक्चर लगना चाहिए। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने आके डिफ्यूज़ कर दिया इनको कि ये कंपेटिबल ही जगह नहीं है सोलर के लिए, और वो खुद कंफ्यूज थे कि वो एलिवेटेड के साथ जाएँ, L2 L3 के साथ जाएँ। तो ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, एंगल्स निकालने होते हैं, आपने जगह का देखना होता है कि किस तरह के आपने वहाँ पर स्ट्रक्चर लगाने हैं। बाकी ये सिस्टम इनका बेहतरीन चल रहा है, बिल भी नेगेटिव में आ गया। लेकिन अली भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि ये मुझे दुख होता है कि वो एक शेर है ना किताबें अपने आबा की, जो देखो तुम यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो मैं अपने पैनल्स को ऐसे देखता हूँ तो मेरा भी दिल सी पारा होता है। इसकी सफाई अली भाई लाजमी करवा दीजिए। और देखें ना, ये इनकी सफाई होने वाली है। अगर आप अपने सोलर पैनल्स की सफाई नहीं करते तो उसकी जनरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो फोर्टनाइटली या मंथली डिपेंड्स के कितना पोल्यूटेड एरिया है, ये सफाई आपने ज़रूर करनी है। तो हमारे अली भाई से भी रिक्वेस्ट है, ये यूजुअली चीज़ों को नज़रअंदाज करते नहीं है, लेकिन मैं भी बिज़ी हूँ क्योंकि बड़ी सीनियर पोजीशन पे है, इनका काम इस तरह का है। तो आई वुड लाइक कि इसकी मंथली या फोर्टनाइटली क्लीनिंग होती रहे। एक्चुअली मंथली क्लीनिंग होती है, वो सर्दी बहुत है आपको पता है, और मौसम जो है वो बहुत जो है वो सर्द है। फिर भी ये मेरे बच्चे हैं पैनल, आपने इनकी केयर करनी है। नोटेड। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।